ओम शांति। आज का विषय है दुनिया का सबसे खूबसूरत विषय है कि भोग ही एक ऐसा एकमात्र साधन है जिससे हम परम पिता परमात्मा को के लिए प्यार है, उनके प्रति दिल में रिगार्ड है, सम्मान है, उसको हम जाहिर कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के मन में ये संकल्प आता है कि परमात्मा तो है ही दाता, है ही अभोक्ता, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, तो उसको भोग लगाने की क्या ज़रूरत है। वास्तव में सबसे पहले हमें भोग का अर्थ समझना है, और इसके पहले हमने चर्चा की थी, बाबा की क्लास की थी कि भोग कैसे लगाएं, और भोग लगाएंगे तो भोगनाएं हमारी मिटेंगी। तो वास्तव में भोग कोई भोजन नहीं, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। भोग वो भावना है, वो प्यार है जो परम पिता परमात्मा को हम ऑफ़र करते हैं। परमात्मा हमारे भोजन का नहीं, वो हमारी भावनाओं का भूखा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से भोजन तैयार किया है और उसको थाली में डालकर आप अपने बच्चे को खिलाने के लिए उसके पास लेकर गए, लेकिन आपके बच्चे ने पहला ही निवाला तोड़कर बड़े प्यार से आपके मुख में डाल दिया, तो क्या किया उसने? क्या किया उस भोजन ने? क्या आपकी भूख को शांत किया? नहीं ना। जैसे ही वो निवाला आपके अंदर गया, आपका दिल गदगद हो गया, आपका दिल इतना प्यार से भर गया कि आपके दिल से अपने बच्चे के लिए अनेकों आशीर्वाद निकलने लगी हैं। तो परम पिता परमात्मा हमारा परम पिता है, वही हमको सब कुछ देता है। परंतु जब हम भोजन को स्वीकार करने से पहले बड़े प्यार से पहला निवाला परम पिता परमात्मा के मुख में डालते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, तो परम पिता परमात्मा उसका दिल भी भावना से प्यार से भर जाता है। वो हमारे ऊपर भी आशीर्वादों की वर्षा कर देता है। तो कितनी सारी दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद लेने का कितना खूबसूरत तरीका है। तो क्यों ना हमें रोज़ भोग लगाना चाहिए। तो किसी को लगता है सचमुच परमात्मा भोग लगाता है, तो वास्तव में वो भावनाओं को स्वीकार करता है। हमने भक्ति में भी सुना कि कैसे परमात्मा ने कि सबरी के उनके जूठे वेर स्वीकार किए थे। तो हम आपको एक ज्ञान का बहुत खूबसूरत अनुभव सुनाते हैं कि एक माता थी और उसने अपने घर में एक पपीते का पेड़ लगाया। ये बात उन दिनों की है जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो उस माता ने जिस दिन से ही वो पेड़ लगाया था, उसके दिल में पहले से ही एक इच्छा जागृत हो गई थी कि जैसे ही उसका पहला फल आएगा
तो मैं माउंट आबू लेकर के जाऊंगी और बड़े प्यार से बाबा को भोग के रूप में स्वीकार कराऊंगी। तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसका पहला फल आया, माताजी खुशी खुशी उसको पैक कर करके अच्छे से माउंट आबू की तरफ चल पड़ी और माउंट आबू लेकर के गई उस फल को। और जैसे ही वहाँ गई तो उसने बाबा को बोला, बाबा मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि आप इसे स्वीकार करो। तो बाबा ने कहा, हाँ लाओ बच्ची, भोग आप अपने हाथों से ही काट करके मुझे खिलाओ। तो जैसे ही उस माता ने पपीते को छीला, बड़े प्यार से उन्होंने बाबा के मुख में डाला और वो धीरे करते करते बाबा को पूरा पपीता खिलाती गई। बाबा के प्यार में आंसू आ रहे थे, उस माता के प्यार में भी आंसू आ रहे थे। तो दोनों का इतना सुंदर सीन था, दृश्य था, जैसे श्री राम और सबरी का था। एक दूसरे के प्यार में भाव विभोर हो रहे थे। माता खिलाई जा रही थी और बाबा प्यार से खाए ही जा रहे थे। तो माता को एक इच्छा हुई कि बाबा कि मेरे मुख में भी तो कुछ डालो। बाबा पहले बच्चों के मुख में डालता है, तो बड़े प्यार से कहने लगी कि प्लीज़ बाबा मेरे मुख में भी डालो। तो लेकिन बाबा उसके मुख में पपीता का फीस नहीं डाल रहे थे। पर माता की जिद थी। माता ने धक्के से बाबा के हाथ को पकड़ा और अपने मुख में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उस पपीते के फीस को उसकी जीभ को टच किया, तो वैसे ही तो माता ने उसको थूक दिया। इतना कड़वा था वो पपीता कि बिल्कुल बहुत कड़वा। तो उस माता ने उसके मुख से झरझर आंसू बहने लगे। उसको बहुत दुख के आंसू आने लगे कि बाबा कि मैंने आपको इतना कड़वा पपीता खिला दिया, परंतु आप कितने प्यार से खाते चले गए, एक बार भी नहीं कहा। मैं तो एक सेकंड के लिए भी अपने मुख में नहीं रख पाई, और आपने इतना कड़वा पपीता पूरा का पूरा खा लिया। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने आपको कितना कड़वा पपीता खिला दिया। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से उस माता के सिर पर हाथ रखा, उस माता को बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची इसमें जो भावना थी ना, वो मिश्री से भी मीठी थी। बाबा पपीता कहाँ खा रहा था, बाबा तो उस भावना को खा रहा था जिससे मीठी चीज़ तो दुनिया में बनी ही नहीं। तो ऐसा है हमारा प्यारा बाबा, ऐसा है उसका मीठा मीठा प्यार। तो वो हमारा वेट करता है कि हम उसके आगे जाएं और अपनी भावनाओं को ऑफर करें, और उस भावनाओं का रिटर्न वो हमें कितने जन्मों तक देता है कि हम किसी भी जन्म में कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और प्रश्न है कि भोग कैसे लगाते हैं।
भोग लगाने की विधि क्या है और भोग लगाने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो भोग कैसे लगाएं। क्योंकि हम दुनिया की सबसे सर्वोच्च ऊंची सत्ता को उसको ऑफर करने वाले हैं ना, तो उसकी विधि भी हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो स्पेशल हम बर्तन निकालते हैं, उनको हम अपने उन्हीं जो रोज़ के बर्तन हैं उनको नहीं देते हैं। तो परमपिता परमात्मा को हमें बहुत सुंदर छोटी छोटी, जैसे बच्चों के लिए नहीं हम अलग से बर्तन रखते हैं, हम भी बाबा के लिए बहुत प्यार से कुछ बर्तन रखने हैं अलग से। आपस में 2-3 डिब्बी रख सकते हैं, एक सुंदर सी थाली रख सकते हैं, छोटी सी एक गिलासी रख सकते, एक चम्मच रख सकते हैं। और जब हम परमपिता परमात्मा को भोग बनाएंगे तो उसको इतने प्यार से बनाना कि बाबा दौड़ता हुआ आए उस भोग को खाने के लिए। आप चाहें तो अपनी किचन में भोग बनाते समय बाबा के प्यार के सुंदर सुंदर गीत चला सकते हैं, कोई अच्छी क्लास सुन सकते हैं, या किसी स्वयमान में स्थित होकर बना सकते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और हम बड़े प्यार से बाबा के लिए भोग बनाएंगे। और सदा ये याद रखना, ये मेरा नहीं, ये बाबा का घर है, भगवान का घर है, ये परमात्मा का भंडारा है। तो उसमें सदा ही बरकत रहेगी, कभी भी मेरापन ना आए। सदा निमित्त भाव हो कि मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। जब आप इस भावना से बहुत प्यार से भोग बनाएंगे और उसको बहुत सुंदर थाली में सजाएंगे, फिर उस पर एक सुंदर सा रूमाल या एक छोटा सा बड़े कपड़ा डालकर बड़े प्यार से बाबा का कमरा हो, मंदिर हो, उसमें लेकर के जाना और परमपिता परमात्मा के सामने रख देना और फील करना कि कहना बाबा को कि बाबा पहले आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए, आप इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, इसके बाद आपके हर बच्चे को ये भोग स्वीकार कराया जाएगा। और फील करना कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, उसकी अनंत शक्तियाँ वो परमात्मा उस भोग में डाल रहा है। और बहुत सुंदर दृश्य देखना कि जैसे परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उस भोजन में पड़ रही हैं और उस भोजन का कण कण एकदम शुद्ध और पवित्र हो रहा है। पूरा का पूरा भोजन प्रसाद बन गया है। अब उसका एक निवाला बड़े प्यार से हाथों से अपने बाबा को खिलाना और फील करना कि जैसे आपके ऊपर बाबा ने वरदानों की बारिश कर दी है और बाबा भी अपने हाथों से आपको बड़े प्यार से खिला रहा है। उस सीन का, उस सुख का अनुभव करना, क्योंकि पूरे कल्प में एकमात्र यही समय होता है
जब हम परमात्मा को खिला सकते हैं। और जब परमात्मा अपने चैतन्य ठाकरों को, अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है, तो इस सीन को एक दिन भी मिस नहीं करना है। और फिर उसके बाद देखना कि जब आप उस भोजन को, उस प्रसाद को, उस ब्रह्मा भोजन को आप अपने घर के हर एक मेंबर को खिलाएंगे, तो ये कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। हर एक आत्मा का मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम भोजन खा रहे हैं वैसे ही उनकी वृत्ति बनती जाती है, और जैसा मन वैसा ही तन। तो परमात्मा को जब हम भोग लगाते हैं तो एक तो हमारे घर में भंडारा और भंडारी सदा ही भरपूर रहते हैं, और दूसरा घर का हर एक सदस्य का मन शुद्ध और पवित्र बनेगा, और तीसरा जैसा मन वैसा तन। अगर किसी की तन में बीमारी होती है, कोई व्याधि होती है, तो वो भी बाबा के भोग को हम रोज़ स्वीकार जब करेंगे तो वो भी दूर हो जाएगी। ये 100% कई भाई बहनों के अनुभव हैं, सत्य अनुभव हैं। कहते हैं ना कि भोजन का असर तन पर होता है। तो इतनी सारी प्राप्तियां हमारे लिए हो रही हैं, और सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है कि परमात्मा के प्यार का, उस सुख का अनुभव होगा जो हमको कभी नहीं मिल सकता, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर तरसते रहे कि कभी तो आओ और हमारे हाथों से भोग स्वीकार करो। तो वास्तव में इतना सुंदर संगम युग पर हमें गॉड चांस दिया है। इस चांस को हमें कभी भी मिस नहीं करना है। कभी भी कोई भी घर में ऐसी चीज़ नहीं खानी है कि जो खाने से पहले हमने बाबा को ऑफर ना किया हो। तो बाबा को एक बार ऑफर करके तो देखिए, आपकी दुनिया ही ना बदल जाए तो कहना। किसी किसी आत्मा को बंधन होते हैं, तो बाबा को भोग लगा करके तो देखिए, आपके सारे बंधन ना कट जाएं तो देखना। किसी किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, हर आत्मा का आपस में बनती नहीं है, मन मुटाव रहता है, तो भोग परमात्मा को भोग स्वीकार करा करके उन आत्मा को वो भोजन खिलाइए। और तीसरा, बाबा के घर में भी भोग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि परमात्मा हमको हर सद्गुरुवार को भोग देता है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को भी भोग स्वीकार कराएं। क्योंकि हमारा कड़ा दाना अगर इतनी सारी ब्राह्मण आत्मा स्वीकार करेंगी तो हमारा तो भाग्य ही बदल जाएगा। तो कहते हैं, दुनिया में नहीं कहते कि एक ब्राह्मण आत्मा को खिलाओ तो कितने सारे पुण्य मिलते हैं। तो वास्तव में यहाँ तो कितनी पवित्र हजारों ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो उनको हम जब खिलाएंगे तो हमारा तो भाग्य ही बदल जाएगा। तो इतना सुंदर चांस मिला हुआ है, तो इस चांस को हमें नहीं गंवाना है। तो हमें अगर भोग लगवाना है
अपना कड़ा दाना ईश्वर की सेवा में सफल करना है तो आप ज़रूर आश्रम में दीजिएगा। आपके नज़दीक आश्रम होगा तो आप ज़रूर जाकर दीदियों से मिलकर और अपने नाम का भोग ज़रूर उस परमात्मा को लगवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ये नहीं देखता कि हमने उसके आगे क्या रखा है। वो ये नहीं देखता कि हमने उसके आगे सोने चांदी के बर्तन रखे या हमने मिट्टी के बर्तन रखे। वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता है। वो सिर्फ हमारी भावनाओं और प्यार को देखता है। भले हमारे पास कुछ नहीं है, उसको चाहिए भी कुछ नहीं है। सुदामा का गायन हम सब लोग जानते हैं कि मुट्ठी भर चावल लेकर के गया और महल का मालिक बन गया। तो उसको हमारे 56 भोग नहीं चाहिए। भले आप उसको मलाई चीनी का भोग लगाइए, आप एक छोटे से फल का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूर उस परमात्मा को स्वीकार कराइए। क्योंकि परमात्मा का ये वायदा है कि जो बच्चा मुझे रोज़ भोग लगाएगा तो मैं भी बंधा हुआ हूँ कि उसको मैं कभी भी दाल रोटी से वंचित नहीं करूँगा। भले कोई प्राप्ति हो ना हो, वो बहुत दूर की बात है, लेकिन परमात्मा को खिलाने का जो सौभाग्य हमें मिला है, इस सौभाग्य को हमें कभी नहीं मिस करना है। और आज हम सभी संकल्प करेंगे कि हम हर चीज़ खुद खाने से पहले उस परम पिता परमात्मा को बड़े प्यार से उन्हें स्वीकार कराएंगे, फिर हम वो स्वीकार करेंगे। और ये बहुत सुंदर समय है इस संगम युग का। सचमुच एक सुंदर भाग्य बनाने का है। और जो भी आत्माएं भोग लगवाना चाहें तो वो ज़रूर आश्रम जाएं, और जो लगवा चुकी हैं और लगवाना चाहती हैं वो ज़रूर कमेंट करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।